कैसे हैं आप सब लोग? सोनपरी जा रही, जा 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 छत पे जा, वीडियो बना। टिड्डियों के दल का हमला हुआ है, भाग 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 भाग। ये क्या लगी है इस फोन में? जा, रुको रुको रुको, मैं भी आती हूँ, अभी भी वीडियो बनाऊंगी। फ्रेंड्स मैं भी आती हूँ ना, मैं वीडियो बनाई। तेरी कितनी सारी टिड्डियाँ थी। क्या आप लोगों के उधर भी आई हैं ये सब? बहुत बहुत। सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आप सबकी सोनाली सोनी। आज फिर मैं आपके साथ एक नई वीडियो के साथ आई हूँ जिसमें मैं बात करने वाली हूँ ट्रेंडिंग टॉपिक पर। जैसा कि आप सबको पता है कि मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही बात करती हूँ। जैसे कि मैंने पहले कोरोना के बारे में की थी, फिर मैंने टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब के बारे में की थी, और अब मैं करने आई हूँ टिड्डी दल के बारे में, जो कि बहुत ही गंदा टॉपिक है, लेकिन आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए, इसलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो मैंने सुना बहुत सारी जगहों पर टिड्डियों के दल का हमला हुआ है, तो हम इन टिड्डियों के दल के बारे में जानते हैं कि आखिर होता क्या है। टिड्डियों को इंग्लिश में हम, जैसा कि हमें पता है, कट्स। ओके, तो इनकी क्या होती है, ये एक स्पीशीज़ नहीं होती है, ये कम से कम 10 प्रजातियाँ यानी 10 स्पीशीज़ इनकी होती है। जैसे कि मैं आपको एक दो के नाम बताऊँ: डेजर्ट ल्यूकर्ट्स, रेड ल्यूकर्ट्स, माइग्रेटरी ल्यूकर्ट्स, ऑस्ट्रेलियन प्लेग, रॉकी माउंटेन, अमेरिकन बर्ड, तो बहुत सारी एक्सेट्रा 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 ये होती है। जैसे अभी मैंने सुना कि जो टिड्डियाँ हैं वो ग्रास हॉपर की जैसे दिखती है, जैसे कि राम जी का घोड़ा, मेरी भाषा में उसको राम जी का घोड़ा कहते हैं। तो मैंने इसके बारे में पता लगाया, तो जो टिड्डियाँ होती है और जो ग्रास हॉपर होता है, यानी ल्यूकार्ट्स एंड ग्रास हॉपर के बीच में डिफरेंस होता है। उनके बीच में डिफरेंस ये होता है कि जो टिड्डी होती है उनका बिहेवियर चेंज वो करती हैं, वो अपना बिहेवियर चेंज कर सकती है, वो अपनी हैबिट चेंज कर सकती है, लेकिन जो ग्रास हॉपर होता है वो अपनी हैबिट चेंज नहीं करते हैं। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है। तो आप ये मत सोचिए कि टिड्डी यानी ल्यूकार्ट्स और ग्रास हॉपर एक ही है। तो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि जो टिड्डियों का हमला हुआ है वो 25 साल बाद हुआ है। 25 साल पहले भी ये हमला हुआ था ये दल का। ज़्यादातर इनका जो रिप्रोडक्शन होता है वो अफ्रीका में होता है, यूमान में होता है, ओमान में होता है और साउथ ईरान में होता है। लेकिन इसका नया जो रिप्रोडक्टिव प्लेस है वो पाकिस्तान में पाया गया है। और जो हमारा जो टिड्डियों के दल का राजस्थान में जो अटैक हुआ है वो पाकिस्तान से ही हुआ है। मतलब ये टिड्डियों के दल का जो अटैक आया है, जो दल आया है, वो पाकिस्तान से आया है। ठीक है, तो पाकिस्तान वालों ने क्या किया, कम से कम 5000 टिड्डी रोधी कर्मियों को, पर्सोनल को उनके काम में लगा दिया है। उन्होंने एक प्लेस पे कम से कम 1500 पर्सोनल लगा रखे हैं इन टिड्डियों के दल के विरोध में। इनके अनुसार, अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशन, इन अफ्रीका जो ल्यूकास्ट है यानी टिड्डी है वो खेत और घास को पूरा नष्ट कर रही है, खराब कर रही है या कर चुकी है। और केन्या, जैसे हम बात करते हैं केन्या की, तो वहाँ पर 70 साल का सबसे बड़ा टिड्डी दल आया, टिड्डी दल वहाँ पे हमला हुआ है। और इथोपिया, और बात करती थी मैं सोमालिया, है ना, तो वहाँ पर भी 25 साल का बाद अटैक हुआ है। तो ये क्या होता है, बहुत सारी जगहों पर इन्होंने अटैक कर दिया है। तो सबसे जो इनके अटैक से हमारे को नुकसान क्या हुआ है, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो कि सब लोग सोच रहे होंगे कि ये ह्यूमन पे भी अटैक करती है क्या, यानी कि इसका जो ये मानव शरीर को भी कुछ नुकसान पहुंचाती है क्या। तो मैं आप सब लोगों को सबसे पहले ये बता दूं कि इसका जो अटैक है ये मानव शरीर पर नहीं करती है, कोई हार्म नहीं है इसको। करती किस पे है, हाँ, तो ये करती है खेत पर। यानी टिड्डियों के बारे में मैं बताऊं तो 30,000 लोगों का खाना एक छोटा दल खा जाता है। तो इससे क्या होगा, सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस यानी खाद्य संकट आ जाता है। ठीक है, जब ये अनकंट्रोल्ड इनका रिप्रोडक्शन हो जाता है, तो जब इनका अनकंट्रोल्ड रिप्रोडक्शन होता है तो छोटा सा दल, यानी कि एक छोटा सा दल भी अगर है तो वो कम से कम 20 गुना उसमें बढ़ावा कर लेता है, वो 20 गुना और हो जाती है। तो आप देख लीजिए, छोटा सा दल भी। और इनकी मेन बात ये है कि ये कोई अनुकूल, यानी कि कुछ ऐसी परिस्थिति में ही अपना ज़्यादा रिप्रोडक्शन करती है, जैसे कि जब इनको नमी मिलती है, मॉइस्ट जब वातावरण होता है, मॉइस्ट जब एनवायरनमेंट होता है तब, और हवा चलती है तब, तूफान, चक्रवाती, इन सब में इनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो ज़्यादा अफेक्ट हो जाता है, जिससे कि अच्छे से ग्रो करती है, फास्ट ग्रो करती है। ठीक है,
किसानों को बहुत नुकसान होने लगा, तो उन्होंने किसान को बचाव के लिए उनको बोला गया, तो एक तो उनको बोला गया किसानों को कि आप रात में थालियां बजाएं, घंटी बजाएं, ऐसी कुछ आवाज़ करें जिससे कि वो जो टिड्डियां हैं वो सो ना पाए। अगर वो सोएगी नहीं अच्छे से तो वो सुबह अपना कम असर दिखाएगी। जैसे आप अपने में भी देख लो, अगर आपको रात भर अच्छे से नींद नहीं आती है तो अगले दिन आप लोग थोड़े फ्रेश फील नहीं करते हैं, तो वो भी फ्रेश फील नहीं करेगी और वो कुछ अच्छा सा अपना प्रभाव कम दिखाएगी। ठीक है, तो दो चीज़ें हैं, 2 पेस्टिसाइड्स हैं जिनका यूज़ करने के लिए किसानों को बोला है, क्लोरोपाइरीफॉस और मेलाथियोन। क्लोरोपाइरीफॉस के बारे में मैं आपको कुछ बता दूं तो ये एक पेस्टिसाइड है जो कि क्रॉप्स में यूज़ किया जाता है, यानी कि खेतों में यूज़ किया जा सकता है। ऑब्वियसली पेस्टिसाइड है तो खेतों में यूज़ किया जाएगा। इनसे क्या होता है, ये एनिमल्स को किल कर देता है, इंसेक्ट को किल कर देता है, बहुत सारे नंबर ऑफ इंसेक्ट को किल कर देता है। मेनली ये क्या करता है, इंसेक्ट का जो नर्वस सिस्टम है वहाँ पर जाके एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम को इनहिबिट कर देता है। मैं अपनी यहाँ पे साइंस स्टार्ट कर रही हूँ, तो मैं आपको जनरल नॉलेज बता रही हूँ कि इंसेक्ट में एक एंजाइम होता है एसिटाइल कोलिन ईस्ट्रेस एंजाइम, जो कि उनके नर्वस सिस्टम में होता है, उसको ये इनहिबिट कर देती है। इनहिबिट करने से क्या होगा, इनका जो ग्रो करने का जो लेवल है वो कम हो जाएगा और ये किल भी हो जाएगी। इनहिबिट करते ये किल। मेलाथियोन भी एक तरीके का पेस्टिसाइड है जो कि एग्रीकल्चर में यूज़ किया जा सकता है। ऑर्गेनोफॉस्फेट इंसेक्टिसाइड है ये। अब हम बात करेंगे कि रेगिस्तान में जब तक ये अकेले नुकसान नहीं है, जैसे कि मैं बोलना चाह रही हूँ कि अकेली मतलब रेगिस्तान में क्या रहता है, सूखा रहता है, मतलब वो अकेली है, ठीक है, तब तक कोई नुकसान नहीं। लेकिन जैसे ही रेगिस्तान में या और कहीं पर पानी, मतलब कि बारिश, तूफान, चक्रवाती तूफान, ऐसी संभावनाएं हो जाती है तो इनका जो ग्रो है वो करने लगती है और ये ज़्यादातर फैलने लग जाती है। ठीक है, मेन इनकी बात है कि जो टिड्डियों का जब ये मैच्योर हो जाती है इनका कलर येलो हो जाता है। ठीक है, अब कि सबसे ज़्यादा ये अट्रैक्ट कहाँ होती है, सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट होती है हरियाली पर, यानी ग्रीनरी पर। जहाँ इनको हरियाली दिखेगी ये वहाँ अट्रैक्ट हो जाएगी और वहाँ सब कुछ खा जाएगी, यानी फूड क्राइसिस कर देगी। अब कोई बोलेगा कि ये बिहेवियर कैसे चेंज कर लेती है। अब साइंटिफिकली मैं बताऊं तो इनका बिहेवियर तब चेंज होता है, इनके जब नर्वस सिस्टम में सीरोटोनिन का लेवल, यानी सीरोटोनिन जब रिलीज होता है तो इनके बिहेवियर चेंजेस हो जाते हैं, इनका बिहेवियर चेंज हो जाता है, इनकी हैबिट चेंज हो जाती है। अब मैंने आपको बता ही दिया कि इनकी ब्रीडिंग और फीडिंग कब होती है, बारिश होती है तब ये ज़्यादा ब्रीडिंग करती है, और जैसे ही इनके बारिश होती है, ग्रो करने लगती है, इनके पंख आने लगते हैं, तो ऑब्वियसली जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसकी भूख भी बढ़ती जाती है। वैसे ही टिड्डियों में होता है, जैसे जैसे बड़ी होती है, जैसे जैसे ग्रो करती है तो इनको क्या होता है, भूख लगनी स्टार्ट हो जाती है और ये आगे जाने लगी। नेचर ये ज़्यादातर बहुत लंबी उड़ान भर सकती है ये। ठीक है, जैसे कि 1954 में वेस्ट अफ्रीका टू ब्रिटेन ये चली गई, यानी 5000 किलोमीटर इन 10 डेज। ठीक है, और इनकी स्पीड कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर हावर इनकी स्पीड होती है, 20 किलोमीटर पर हावर में इनकी स्पीड होती है, यानी एक दिन में ये 150 किलोमीटर की स्पीड इनकी रहती है। ठीक है, और ये जब बहुत ज़ोर से चलती है, भूखमरी और अकाल तक की संभावना ये ला सकती है, तो इससे बच के रहिए। ठीक है ना, भगवान से प्रे करिए कि ये ना हो। मैंने आपको बता ही दिया है, इनका जो आकार होता है वो 0.5 to 3 इंच की लंबी होती है, 2 ग्राम इनका वेट होता है, मतलब पेपर क्लिप जानते हैं, पेपर क्लिप का जितना ये होता है इनका। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि अभी तक ये कहाँ कितना नुकसान पहुँचा चुकी है, अभी तक पहुँचा रही है और कब तक पहुँचाएगी, ऐसा कुछ। तो 90,000 हेक्टेयर में नुकसान, यानी 90,000 हेक्टेयर का ये नुकसान कर चुकी है। गुजरात में 52 जिलों में से 16 जिले अभी तक इससे प्रभावित है। उत्तर प्रदेश में 17 जिले प्रभावित है। महाराष्ट्र और एमपी अभी भी इसके हमले झेल रहे हैं। ठीक है, इनका नियंत्रण के लिए टिड्डी नियंत्रण संगठन बनाए गए हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरा इसके बारे में, अगर आपको और कुछ पता है तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, और अगर मेरी जानकारी में कुछ कमी है तो वो भी बताइएगा, और मेरा आपको वीडियो कैसा लगा वो ज़रूर मुझे बताइएगा, और बेल आइकन बजा दीजिएगा जिससे कि आपको मेरे नोटिफिकेशन आते रहे मेरे न्यू वीडियो को। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट मंडे को एक